नमस्कार मित्रों, टीजीटी पीजीटी वॉरियर्स में आपका स्वागत है। टीजीटी पीजीटी आर्ट की क्लास में हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला ली हुई है, तो आइए इसे देखते हैं। मित्रों, आज का यहाँ पर पहला प्रश्न है, अकबर कालीन भित्ति चित्र के उदाहरण प्राप्त होते हैं। जो अकबर के समय में या मुग़ल साम्राज्य के जो भित्ति चित्र के उदाहरण प्राप्त होते हैं अकबर के समय के, वह फतेहपुर सीकरी से प्राप्त होते हैं। फतेहपुर सीकरी में ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा दूसरा, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी से जो अकबर कालीन भित्ति चित्र उदाहरण प्राप्त होते हैं वह फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने जो है चित्रशाला भी खोली हुई थी। अगला प्रश्न है, डिज्नीलैंड कहाँ स्थित है? डिज्नीलैंड जो है वह कैलिफोर्निया में स्थित है। कैलिफोर्निया में ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पहला, कैलिफोर्निया में। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की आकृतियाँ सादृश्य मूलक नहीं होती? जो सादृश्य मूलक नहीं होती यहाँ पर नहीं दे दिया गया है, तो आप देखेंगे सादृश्य मूलक नहीं होती वह आकृतियाँ होती हैं अमूर्त आकृतियाँ। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा, अमूर्त आकृतियाँ। यह आकृतियाँ अमूर्त आकृतियाँ जो होती हैं वह सादृश्य मूलक नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है, नारंगी रंग किसका पूरक है? नारंगी रंग जो है नीले रंग का पूरक है। पूरक और विरोधी जो है, जो जिस रंग का पूरक होता है वह विरोधी रंग भी होता है। नारंगी रंग का विरोधी रंग नीला है और नारंगी रंग का पूरक रंग भी नीला है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा तीसरा, नीला। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वर्ण शीतल नहीं है? यानी ठंडा रंग नहीं है। कौन सा रंग ऐसा है जो ठंडा नहीं है? वह है, आप देखेंगे तो लाल रंग है। लाल रंग ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पहला, लाल रंग। नीला भी शीतल है, हरा भी शीतल है, बैंगनी भी है। यहाँ पे लाल रंग जो है वह शीतल वर्ण नहीं है। अगला प्रश्न है, एफिल टावर की ऊंचाई कितनी है? एफिल टावर की जो ऊंचाई है वह 322 मीटर है। 322 मीटर। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा दूसरा, 322 मीटर। अगला प्रश्न है, प्रकाश के किरणों के पक्ष हैं। प्रकाश के किरणों के पक्ष जो होते हैं वह प्रकाश होता है, वर्ण होता है, ऊष्मा होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा डी, सभी। प्रकाश के किरणों के पक्ष प्रकाश है, ऊष्मा है, वर्ण है। यह तीनों जो हैं प्रकाश के किरणों के पक्ष है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न है, नृत्यांगना सुधा चंद्रन की फिल्म है। जो नृत्यांगना है सुधा चंद्रन जी, उनकी फिल्म जो है वह नाचे मयूरी है। नाचे मयूरी। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा तीसरा, नाचे मयूरी। नाचे मयूरी। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन की प्रथम नियमित सेवा कब शुरू हुई? दूरदर्शन की जो प्रथम नियमित सेवा शुरू हुई वह 1965 ईस्वी से शुरू हुई। 1965 ईस्वी से शुरू हुई। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर दूसरा, 1965 ईस्वी से जो है दूरदर्शन की प्रथम नियमित सेवा शुरू हुई। प्रथम नियमित सेवा शुरू हुई। अगला प्रश्न है, हमीर काव्य के रचनाकार हैं। हमीर काव्य के जो रचनाकार हैं वह हैं नयनचंद सूरि जी। नयनचंद सूरि जी हैं हमीर काव्य के रचनाकार। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पहला, नयनचंद सूरि।
हमीर काव्य के रचनाकार हैं नयनचंद सूरी। अगला प्रश्न है, वर्ण की विशेषता है। वर्ण की जो विशेषता यानी रंगों की जो विशेषता होती है वह जो है रंगत होती है, बल होता है और घनत्व और शुद्धता भी होती है। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। वर्ण की विशेषता जो है रंगत भी है, बल भी है, घनत्व और शुद्धता भी है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रिंटिंग में जल एक सामान्य कारक है। इसमें से जो है प्रिंटिंग में जल एक सामान्य कारक है, वह है लिथोग्राफी और ऑफसेट में। लिथोग्राफी और ऑफसेट में है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पहला, लिथोग्राफी और ऑफसेट में। अगला प्रश्न है, माचिस की डिबिया के कितने पहलू होते हैं। माचिस की डिबिया के जो पहलू होते हैं वह होते हैं आपके 6 होते हैं, 6 पहलू होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर चौथा, 6 पहलू। अगला प्रश्न है, अंतराल में स्थित रूप के आयाम बताइए। अंतराल में स्थित रूप के आयाम गिनाइए है, सॉरी बताइए हमने बोल दिया है। अंतराल में स्थित रूप के आयाम जो हैं वह 3 होते हैं, 3। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा 3। रूप के जो आयाम होते हैं अंतराल में वह 3 होते हैं। अगला प्रश्न है, एफ फॉसेट ने किन शैल चित्रों का परिचय दिया। यह फॉसेट जी जो हैं वह जो हैं यह जो है बेल्लारी जो क्षेत्र है, बेल्लारी दक्षिण भारत यानी कर्नाटक में स्थित है बेल्लारी। और जो है इसका जो खोज की थी वह एफ फॉसेट ने की थी। एफ फॉसेट जी ने जो है 1892 ईस्वी में जो है बेल्लारी के शैल चित्रों की खोज की थी। बेल्लारी के शैल चित्रों की खोज की थी। और बेल्लारी को उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल मानव का प्रमुख केंद्र भी माना जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी। बेल्लारी की खोज जो है एफ फॉसेट ने जो है 1892 ईस्वी में की थी, 1892 ईस्वी में। यह जो सारे के सारे ऑप्शन हैं आपके प्रागैतिहासिक काल संबंधी ऑप्शन हैं। यहाँ पे लिखुनिया आप देखेंगे, लिखुनिया जो है उत्तर प्रदेश में है। लिखुनिया जो है उत्तर प्रदेश में है। यह जो गरई नदी किनारे है, गरई नदी के किनारे जो है लिखुनिया है। पंचमढ़ी आपका मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी की जो खोज है वह जो है जी.आर. हंटर ने जो है उसके चित्रों की खोज 1932 ईस्वी में किया था। और डी.एच. गार्डन ने 1936 ईस्वी में यहाँ के पंचमढ़ी के चित्रों को प्रकाशित किया था। भीमबेटका जो है यह जो है प्रागैतिहासिक कालीन सबसे बड़ी गुफा है और विश्व की सबसे बड़ी गुफा है, जिसमें 600 से 700 कुल गुफाएं स्थित हैं। और इसकी खोज जो है विष्णुधर वाकड़कर ने की थी। विष्णुधर वाकड़कर ने जो मध्य प्रदेश में स्थित है भीमबेटका गुफा। 2003 में इसे विश्व विरासत स्थल भी घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, सिंगेरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं। सिंगेरिया गुफा आपकी जो है श्रीलंका में है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसके चित्र आप देखेंगे तो अजंता गुफा से मिलते हैं। अजंता गुफा जो है आपके महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में है और बौद्ध धर्म से संबंधित है। और जो है यहाँ की पूरी जो जितने भी चित्र हैं वह बौद्ध धर्म से ही संबंधित हैं। और सिंगेरिया गुफा के भी चित्र लगभग इसी टाइप के बनाए गए हैं। इसलिए हम जो है अजंता गुफा से मिलते जुलते जो है सिंगेरिया गुफा के चित्र हैं और बौद्ध धर्म से संबंधित तो हैं ही। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा तीसरा, अजंता गुफा से। अगला प्रश्न है, भारत में पूर्व ऐतिहासिक गुफा कौन सी है। भारत में पूर्व ऐतिहासिक यानी प्राग ऐतिहासिक कालीन जो गुफा है वह है आपकी भीमबेटका गुफा। भीमबेटका गुफा।
ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पहला, भीमबेटका गुफा। भीमबेटका गुफा। अगला प्रश्न है, बाइजेंटाइन कला की दूसरी बड़ी इमारत है। बाइजेंटाइन कला की दूसरी जो सबसे बड़ी इमारत है वह है हेगिया सोफिया गिरजा। हेगिया सोफिया गिरजा। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा जो है चौथा, हेगिया सोफिया गिरजा जो है बाइजेंटाइन कला की दूसरी सबसे बड़ी इमारत है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। महावीर स्वामी का जो जन्म है उसमें थोड़ा सा जो संशय, कहीं कहीं कुछ दूसरा दिया रहता है तो कहीं कहीं कुछ दूसरा दिया है। तो महावीर स्वामी का जो जन्म है यहाँ पे जो है आप देखेंगे तो 599 ईसा 599 ईसा पूर्व यहाँ पे माना जाएगा। महावीर स्वामी का जो जन्म है वह 599 ईसा पूर्व, 599 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर जो है चौथा, 599 ईसा पूर्व, 599 ईसा पूर्व। ऐसे तो आप देखेंगे महावीर स्वामी जी का जन्म कभी कभी 599, कहीं कहीं 540 भी दिया है। और महावीर स्वामी का जो जन्म है वो सारे लोग जानते हैं कुंडग्राम वैशाली विहार में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली विहार में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी जी, और वास्तविक रूप से इन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। वास्तविक रूप से जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था। अमृता शेरगिल का जो जन्म है वह हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ था। हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ था अमृता शेरगिल का जन्म 1913 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा दूसरा, हंगरी के बुडापेस्ट में 1913 ईस्वी में। और 1941 में इनकी जो है मात्र 29 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो जाती है। 1941 ईस्वी में लाहौर में मृत्यु होती है और हंगरी के बुडापेस्ट में इनका जन्म होता है। अगला प्रश्न है, पटना शैली किसे कहते हैं। पटना शैली का जो अन्य नाम है या पटना शैली किसे कहते हैं, वह कंपनी शैली को कहते हैं। कंपनी शैली को जो है पटना शैली के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर तीसरा, कंपनी शैली को। अगला प्रश्न है और आज का यह आखिरी प्रश्न है मित्रों, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित दृश्य चित्र किस शैली में बने। जो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित दृश्य चित्र बने वह कंपनी शैली के बने, कंपनी शैली के। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा जो है दूसरा, कंपनी शैली के। धन्यवाद मित्रों, अब मिलेंगे आपको अगले क्लास में।